जेन ज़ी, मिलेनियल, बेबी बूमर्स, ये शब्द हम सब हर जगह सुनते हैं, है ना? सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, बातचीत में। पर क्या कभी हमने रुक कर सोचा है कि इनका असल में मतलब क्या है? तो आज चलिए इन लेबल्स के पीछे की दुनिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, ये पूरी बातचीत एक बड़ी ही दिलचस्प खबर से शुरू हुई थी। खबर में एक लाइन थी, नेपाल में जेन ज़ी द्वारा तख्ता पलट। अब इस एक लाइन ने कई सवाल खड़े कर दिए और उनमें से सबसे पहला सवाल था कि भाई आखिर ये जेन ज़ी है क्या? तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये जेन ज़ी आखिर हैं कौन लोग? तो जेन ज़ी मतलब जनरेशन जेड उन लोगों का ग्रुप है जो साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए थे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? एक स्कूल की क्लास के बारे में सोचिए। जैसे एक ही क्लास के सारे स्टूडेंट्स एक ही टाइम पर एक जैसे माहौल में पढ़ते हैं, उनके अनुभव, उनके एग्जाम्स, उनकी छुट्टियां, सब कुछ काफी मिलता जुलता होता है। बिल्कुल वही बात एक पूरी जनरेशन पर भी लागू होती है। अच्छा, अगर जेन ज़ी एक क्लास की तरह है, तो फिर ये जो शब्द है जनरेशन यानी पीढ़ी, इसका खुद का क्या मतलब है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इन सभी लेबल्स की आप कह सकते हैं नींव है। एक जनरेशन या पीढ़ी उन लोगों का समूह होता है जो एक खास टाइम पीरियड के दौरान पैदा हुए और जिए। आमतौर पर ये टाइम पीरियड लगभग 20 साल का होता है। तो कह सकते हैं कि हर 20 साल में समाज में एक नई पीढ़ी आ जाती है। अब जब हम ये परिभाषा समझ गए हैं, तो चलिए जरा देखते हैं कि हमारे हाल के इतिहास में कौन-कौन सी पीढ़ियां रही हैं। तो चलिए इस टाइमलाइन के साथ इतिहास में एक छोटा सा सफर करते हैं। कहानी शुरू होती है 1901 में द ग्रेटेस्ट जनरेशन से। इनके बाद आती है द साइलेंट जनरेशन। फिर 1946 से समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है बेबी बूमर्स के साथ, और उनके बाद आते हैं जेन एक्स और फिर मिलेनियल्स। और आखिर में 1997 से वो पीढ़ी आती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जेन ज़ी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2012 के बाद पैदा हुए बच्चों का क्या? तो देखिए, 2013 से लेकर 2024 के बीच जन्मे लोगों को जेन अल्फा कहा जाता है। ये आज के सबसे छोटे बच्चे हैं। अब ये सब जानने के बाद मन में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर लोगों को इस तरह पीढ़ियों में बांटा ही क्यों गया? क्या जरूरत थी इसकी? इन लेबल्स का आखिर मकसद क्या है? इसका जवाब समाज को समझने के एक बहुत ही दिलचस्प तरीके में छुपा है। तो देखिए, पूरी बात का निचोड़ ये है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि एक ही दौर में पैदा हुए लोग अक्सर एक जैसा ही सोचते हैं, एक जैसा व्यवहार करते हैं और दुनिया को देखने का उनका नजरिया भी काफी हद तक एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव एक जैसे होते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़े हों, राजनीति से या कल्चर से। और यहीं पर इन श्रेणियों का असली मकसद सामने आता है। ये हमें समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के व्यवहार को समझने में मदद करती हैं। जैसे कि ये समझना कि क्यों एक पीढ़ी फेसबुक ज्यादा इस्तेमाल करती है और दूसरी इंस्टाग्राम या टिकटॉक, या फिर ये तय करना कि अलग-अलग पीढ़ियों के लिए सरकारी नीतियां कैसे बनाई जाएं। तो एक तरह से ये जनरेशन के लेबल समाज को समझने के लिए जरूरी टूल्स हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। इन पीढ़ियों को इतने अजीब और अनोखे नाम मिले कैसे? हर नाम के पीछे ना एक कहानी है। जरा देखिए ये कितना मजेदार है। बेबी बूमर्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 1946 के बाद बच्चों के जन्म में एक जबरदस्त बूम यानी उछाल आया था। जेन एक्स में जो एक्स है उसका मतलब था अज्ञात, मतलब एक ऐसा भविष्य जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। मिलेनियल्स वो लोग हैं जो नए मिलेनियम यानी साल 2000 के आसपास जवान हुए, और जेन ज़ी, खैर वो तो बस वाई के बाद आता है, और ये पहली ऐसी पीढ़ी है जिसने पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में ही अपनी आंखें खोली हैं। और जेन अल्फा, अल्फा का मतलब है एक नई शुरुआत, ठीक वैसे ही जैसे ए से होती है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं, हम जेड से अल्फा पर आ गए हैं, मतलब अल्फाबेट एक तरह से फिर से शुरू हो गया है। तो सवाल ये है कि जेन अल्फा के बाद जो पीढ़ी आएगी उसे हम क्या कहेंगे? क्या वो जेन बीटा होगी? और वो हमारी इस दुनिया को कैसे देखेंगे? सोचने वाली बात है ना?